नमस्कार दोस्तों। गुरुजी अड्डा में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। तो आज खोटा का सेकंड टॉपिक लेकर आया हूँ। फर्स्ट टॉपिक तो ख़त्म कर दिए थे, आज दूसरा टॉपिक है। तो जेटेट में दूसरा टॉपिक है देवनागरी देवनागरी आधारित लेखन प्रस्तुति, रूपांतरण, उच्चारण तथा वर्तनी। ये दूसरा टॉपिक है और ये टॉपिक खोटा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खोटा अच्छे से जानकारी के लिए, खोटा जानने के लिए, पढ़ने के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक की जानकारी नहीं तो आप खोटा अच्छा से पढ़ नहीं पाएंगे, लिख पाएंगे ना उच्चारण कर पाएंगे, ना बर्तनी शुद्ध लिख पाएंगे। ठीक है, तो बर्तनी उच्चारण और लेखन के लिए, प्रस्तुति के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो इस टॉपिक का लंबा चौड़ा लिख दिया है, लेकिन पढ़ना हम लोग का वर्ण परिचय है। आप वर्ण परिचय के बारे में जानेंगे तब जाके अच्छा से उच्चारण कर पाएंगे, या तो कोई चीज़ को खोटा हिंदी से खोटा में लिख पाएंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी में यमुना, यमुना, तो खोटा में किस तरह लिखाएगा। तो वर्ण परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे तभी तो लिख पाएंगे। जैसे यमुना खोटा में जमुना लिखाता है, जमुना, जो या है या खोटा में जा का रूप ले लेता है। ठीक है, तो जमुना पढ़ते हैं हम लोग। तो वर्ण परिचय के पूरा डिटेल हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद लेखन, जैसे हम लोग को रूपांतरण करना, कोई शब्द दे दिया हिंदी में, ठीक है, उसको खोटा में रूपांतरण कैसे करेंगे। ठीक है, तो खोटा रूपांतरण करेंगे, या तो कोई शब्द दे दिया उसका उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे। तो अच्छा से जानकारी नहीं रहेगा, वर्ण परिचय का हम लोग अच्छा से जानकारी नहीं रहेगा तो कैसे जानेंगे। तो इसलिए ये सीधा सीधी टॉपिक दे दिया है कि वर्ण परिचय ही पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा हम लिख दिया है, इसके लिए डरने के लिए, डरने का नहीं है। सिर्फ वर्ण परिचय पढ़ना, पूरी तरह से वर्ण परिचय पढ़ लेंगे तो रूपांतरण, उच्चारण और वर्तनी अच्छा से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वर्ण परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, ये टॉपिक पूरा वर्ण परिचय के इधर इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, वर्ण मतलब वर्ण परिचय ही पढ़ना है। ठीक है, तो वर्ण वर्ण परिचय पढ़ना हम लोग को, वर्ण परिचय। ठीक है, ये टॉपिक है, सिंपल सी बात है, वर्ण परिचय पढ़ना है। तो हम लोग पहले वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्ण, वर्ण किसको कहते हैं। ठीक है, वर्ण, वर्ण, वर्ण खोटा में वर्ण को वर्ण बोलते हैं, वाह बा में बदल जाता है, और ये नाम है, इस तरह लिखाता है। ठीक है, लिखने के लिए सीख जाएंगे। ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही पढ़ने और लिखने के लिए सीख जाएंगे। ठीक है, कैसे लिखाता है, कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो वर्ण को खोटा में वर्ण करते हैं, या साड़ा, साड़ा या ध्वनि। ठीक है, इसको वर्ण को वर्ण, साड़ा या ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे वर्ण का डिफिनेशन क्या होता है। वर्ण हिंदी से पहले जानते हैं, वर्ण, वर्ण का डिफिनेशन। वर्ण, वर्ण किसको बोलते हैं। वर्ण इसको बोलते हैं भाषा की छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, मतलब इसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता, सबसे छोटी इकाई ही होती है वर्ण। ठीक है, भाषा की, भाषा की सबसे सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, है। वर्ण किसको कहते हैं। वर्ण छोटी से छोटी इकाई होता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं, मतलब सबसे छोट वही रहेगा। ठीक है, तो उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, खोटा भाषा में क्या क्या बोल सकते हैं, इसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इसके इसके टुकड़े नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, इसका टुकड़ा उकड़ा नहीं किया जा सकता है, सबसे छोट रहता है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो हम लोग खोटा में इसको कैसे बोलते सकते हैं वर्ण को।
वर्ण को कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे भाषा के सबसे छोट टुकड़ा या खेचा को छोट टुकड़ा, टोना, खोरठा में टोना बोलेंगे। टोना या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, टोना या खेचा नहीं कर सकते। ठीक, छोट टुकड़ा को हम लोग टोना कहते हैं या खेचा कहते हैं। ठीक है, ये सब खोरठा वर्ड है, खेचा और टोना। जैसे टुकड़ा को टोना या खेचा। ठीक है, अगर टुकड़ा का टोना या खेचा नहीं कर सकते वर्ण, ठीक, खोरठा में। तो वर्ण के डिफिनेशन हम लोग जान गए, वर्ण किसको कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई के। इसका टोना टुकड़ा खेचा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका खेचा नहीं किया जा सकता है। तो इसके आगे चलते हैं। वर्ण, वर्ण को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, दो भाग में बांट दिया वर्ण को। तो दो भाग में क्या अनुसार बांटा है वो देखते हैं। वर्ण को दो भाग में बांट दिया है। पहला पहला स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण, खोरठा में इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। ठीक, पहला स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। हिंदी और खोरठा दोनों में चलेंगे ताकि समझ अच्छा से आवे। ठीक है, जो पहली बार खोरठा पढ़ते होंगे तो उसको समझ में बहुत डिफिकल्ट लगता है पहला बार में, इसलिए खोरठा को हिंदी के साथ लेके चलते हैं ताकि एकदम आसानी से समझ आ सके। ठीक है, तो दो भागों में बांटा गया है वर्ण को, स्वर वर्ण एंड व्यंजन वर्ण। खोरठा में स्वर वर्ण को स्वर व्यंजन कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, और व्यंजन वर्ण को व्यंजन ऐसे लिखाता है, व्यंजन वर्ण। ठीक, दो भागों में बांट गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। ठीक है, खोरठा में। तो पहला हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण देखते हैं पहला क्या होता है। स्वर वर्ण, ठीक है, हिंदी से भी लिख लेते हैं स्वर्ण, स्वर वर्ण। सबर वर्ण किसको बोलते हैं? सबर वर्ण जानते हैं आप? दो भागों में बांटा गया था वर्ण को, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो पहला स्वर वर्ण, कई इसका स्वर वर्ण का डिफिनेशन जानते हैं हम लोग क्या होता है। स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक, स्वतंत्र रूप से, किसी का जरूरत नहीं पड़ता है ये। तो स्वर वर्ण, इसका इसका उच्चारण में, इसका उच्चारण स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक, स्वर वर्ण इसको बोलते हैं, इसको स्वतंत्र रूप से हम लोग उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो खोरठा में स्वर वर्ण का 8 संख्या टोटल। ठीक है, खोरठा में स्वर वर्णों की संख्या टोटल 8, जिसको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, वो 8 देखते हैं, लिख लेते हैं। खोरठा में कहा थे हम लोग? स्वर वर्ण। ठीक है, स्वतंत्र रूप से हम लोग स्वर वर्ण का उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक है, और खोरठा में स्वर वर्ण का टोटल 8, खोरठा में स्वर वर्णों की संख्या टोटल 8 है। ठीक है, खोरठा में स्वर वर्णों
की संख्या, खोरठा में स्ववर्णों की संख्या टोटल 8, ठीक है, 8, ठीक है, टोटल 8 स्वरवर्ण है खोरठा में, ठीक है, यहां तक देख लिए। आगे देखते हैं, तो कौन कौन सा है वो देखते हैं हम लोग। तो 8 में देखते हैं कौन कौन सा है। सो आ है, आ में कर आ है, हर सही है, दुर्गही है, हर सहू है, दुर्गहु है, ए है और ओ है, ठीक है। ये 8 स्वर वर्ण है, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से हम लोग उच्चारण में करते हैं, ठीक है। ये 8 है, तो ये 8 को दो भाग में बांटा है, ठीक है। एक ह्रस्व स्वर वर्ण दो भाग में बांटा है, ये 8 को दो भाग में बांट दिया, ठीक है। ह्रस्व स्वर वर्ण पहला और दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण, ठीक है। तो जो 8 स्वर वर्ण है उसको दो भाग में फिर से बांट दिया गया है, ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। तो ह्रस्व स्वर वर्ण में कौन कौन सा आता है, छोटी मात्रा वाला, ठीक है, जैसे आ, ई और एक ऊ, टोटल 3, ठीक है। ह्रस्व स्वर वर्ण में टोटल 3 है, आ है, ई है, हर्षव है, ठीक है। और जो 5 बच गया दीर्घ स्वर वर्ण, जैसे आ में कर आ, दुर्गही, जिसमें खिंचाव ज्यादा है होता है, ठीक है। दीर्घ स्वर वर्ण में खिंचाव ज्यादा होता है, आ ई खिंचाव ज्यादा है, तो टोटल इसमें 5, ठीक है। आ ई आ, दुर्गही, दुर्गहु, ए और ओ, ये 5 दीर्घ स्वर वर्ण में है और 3 ह्रस्व स्वर वर्ण में। इसमें क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा घुसा देगा दीर्घ स्वर वर्ण का। इसमें छाटने बोला कि दीर्घ स्वर वर्ण इसमें से कौन सा है, ठीक। ये इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, या तो इसका 3 ऑप्शन दे देगा, इसका एक घुसा देगा, तो इसमें छाटने बोलेगा ह्रस्व स्वर वर्ण में कौन सा है, ठीक। क्वेश्चन कराएंगे, अभी कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं। तो स्वर्ण वर्णों की उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। जैसे टोटल 8 स्वर वर्ण है, ठीक है। 8 स्वर वर्ण आ, अमेकरा, हर्षही, दुर्गही, हर्षहु, दुर्गहु, ए ओ, ये 8 को स्वर वर्ण हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। 8 स्वर वर्ण को दो भाग में बांट दिया, हर्ष स्वर वर्ण में और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर वर्ण में जिसका खिंचाव कम है, जैसे अ ई उ, ठीक है। और दीर्घ स्वर वर्ण में आ, दुर्गही, हर, दुर्गहु, ए ओ। यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। अब दीर्घ स्वर वर्ण में ई है, दुर्गही है और दुर्गहु, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाया जाता है। स्वतंत्र रूप से मतलब ये अकेला रहना चाहता है, किसी के साथ नहीं रहेगा ये। जैसे एग्जाम्पल, ई दुर्गही और दुर्गहु, दुर्गही और दुर्गहु, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आता है, स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। स्वतंत्र मतलब ये अकेला रहेगा, ठीक है, किसी के साथ नहीं रहेगा। जैसे ई, ई हमर घर हक है, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो ई है जो है अकेला रहेगा, ठीक है, ये अकेला है। ई हमार घर है, ये स्वतंत्र रूप से यूज हो रहा है, ई पर्सनली अपने आप में स्वतंत्र है। इसी तरह ऊ हमार दोस्त हक है, चाहे घर हक है, मतलब एग्जाम्पल, ये भी स्वतंत्र रूप से उपयोग हो रहा है, किसी के साथ नहीं है। तो ई
भी स्वतंत्र रूप से उपयोग हो जा रहा है। दुर्गही और दुर्गहु ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, नोट पे लिखिएगा। तो ऑप्शन में दे देगा स्वतंत्र रूप में प्रयोग होने वाला कौन सा है, ऑप्शन दे देगा आ यू अ, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ऑप्शन में छांटना पड़ेगा, तो याद रखना पड़ेगा इसको कि स्वतंत्र रूप से दुर्गही और दुर्गहु को स्वतंत्र रूप से उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से मतलब वो अकेला रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण, ठीक है। सजातीय वर्ण किसको बोलते हैं, जो एक जैसा, सजातीय मतलब एक जैसा, जैसे सीधा लिख देते हैं सजातीय वर्ण, ठीक है। पूछने की संभावना कम है, लेकिन नोट में लिख लीजिएगा सजातीय वर्ण, ठीक है। सजातीय वर्ण में एक जैसा शकल, जैसे आ में करा, ये हो गया सजातीय हो गया। ई दुर्गही, ये हो गया हर्षहु दुर्गहु, ये सजातीय वर्ण है, ठीक है। अब विजातीय, विजातीय वर्ण किसको बोलते हैं, जो एक जैसा नहीं, जैसे आ के साथ ई आ जाएगा, ठीक है। आ के साथ ई रहेगा, सजातीय तो है नहीं, अलग अलग जाते, इसलिए विजातीय हो गया, ठीक है। आ के साथ ए रहेगा, इस तरह एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। मतलब सजातीय मतलब अपना शकल के जैसा, हम शकल जैसा रहेगा, ठीक है। आ में करा, हर्ष ही दुर्गे, हर्षहु दुर्गो, ठीक है। बाकी बात जो बचा सो विजातीय वर्ण में आ जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक। एक चीज भूल गया कि ये निकटवर्ती स्वर नाम बोलते हैं इसको, ई स्वर नाम का प्रयोग निकट के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए निकटवर्ती, निकटवर्ती, निकटवर्ती स्वर नाम, ये दूरवर्ती स्वर नाम हो जाएगा, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा, सजातीय समझ आ गया, विजातीय समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। हाँ, खोरठा में ए और ए और आओ, आओगा, खोरठा में प्रयोग ये दोनों का नहीं होता है, इसकी जगह क्या होता है वो देखते हैं। ए की जगह आई का प्रयोग होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए की जगह आई का प्रयोग होता है, आ और ई का प्रयोग होता है, और आओ की जगह आ और ऊ का प्रयोग होता है। ये याद रखना है, ए की जगह आई, आओ की जगह आओ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, खोरठा में, ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है तो कहीं न कहीं ए मिलेगा, तो ए की जगह हम लोग को आई लिखना पड़ेगा, आओ की जगह आओ लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, ए ऐनक लिखते हैं, ऐनक आ गया। तो खोटा हम लोग कैसे लिखेंगे, ए की जगह खोटा में लिखेंगे ए की जगह ए ई ना का, इस तरह लिखेंगे। ए की जगह ए लिखें ना, ऐनक, ऐसा, ऐसा कैसे लिखेंगे, आई लिखेंगे फिर सा लिखेंगे, ऐसा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, पैसा, पैसा, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और इसके जगह इसका एग्जाम्पल लेते हैं,
औजार। कैसे लिखेंगे खोटा में? औ के जगह क्या लिखेंगे? अ उ जार, औजार। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, औरत। औरत को कैसे लिखेंगे खोटा में? औरत। और एग्जांपल ले क्या, एक और लेते हैं, और। क्या लिखेंगे खोटा में? आओ की जगह आओ रा, और। इस तरह लिखते हैं। यहां तक समझ में आ गया? स्वर वर्ण पढ़ लिए आज, स्वर वर्ण पूरा खत्म कर दिए। स्वर वर्ण किसको बोलते हैं? जो स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। स्वर वर्णों की संख्या टोटल 8 है। तो टोटल 8 को दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर वर्ण एंड दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर वर्ण में तीन, टोटल 3 आया, अ ई और उ, छोटा वाला। और दीर्घ में बड़ा वाला, आ, दुर्गहु, दुर्गही, ए और ओ, ये 5 उसमें आया। ठीक है, अब दुर्गही दुर्गहु को स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाया जाता है, वो अकेला रहना चाहेगा, वो देख लिए हम लोग। उ अकेला हर समय प्रयोग, ई और उ, दुर्गही और दुर्गहु अकेला प्रयोग में आएगा। ठीक है, वहां तक देख लिए। और सजातीय वर्ण भी देख लिए कि एक जाति जिस तरह एक हमशक्ल का रहेगा तो वो सजातीय हो जाएगा, और हमशक्ल नहीं रहेगा तो विजातीय हो जाएगा। यहाँ तक देख लिए। खोटा में बड़ा ए और बड़ा ओ का प्रयोग नहीं होता है, इसके जगह में ए और ओ का प्रयोग होता है। यहाँ पर देख लिए एग्जाम्पल, देखिए ऐनक का ऐनक बन गया, ऐसा को ऐसा हम लोग बोलते हैं खोटा में, पैसा को पैसा बोलते हैं हम लोग खोटा में। और औजार को औजार बोलते हैं, औरत को औरत बोलते हैं, और को और बोलते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण समझ में आ गया?